रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन होना, रीढ़ का स्ट्रक्चर बिगड़ जाना, क्या इसमें आयुर्वेद कुछ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एक कंसेप्चुअल डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है। बेसिकली अगर मैं स्पाइन की बात करूं तो स्पाइन इस तरह की एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे चकोर टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। अगर मान लीजिए इनमें से एक टुकड़ा इस तरह का है तो ऑब्वियस सी बात है ये टुकड़ा टिल्ट होकर यूं आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये बेसिकली स्कोलियोसिस, जिसको एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है, स्कोलियोसिस का केस हो गया। लेकिन ये हमेशा ऐसी स्थिति नहीं होती है। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहाँ पे मान लीजिए स्पाइन है, मैं आपको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, और स्पाइन के दोनों तरफ मांसपेशियां लगी हुई हैं। ये मांसपेशियां अगर दोनों तरफ 10-10 किलो का वजन है तभी सेंटर में रहेगी। एक सामान्य सा सिद्धांत है। अगर मैं एक तरफ से इस वजन को 20 केजी कर देता हूँ तो इसका प्रभाव क्या आएगा? इसका प्रभाव सिंपल सा है कि ये मांसपेशियां इसको अपनी तरफ खींचने शुरू कर देंगी। तो एक्स और वाई का जो रिजल्ट जो जेड पे सेंटर में था वो एक तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो अब बिल्कुल क्लियर सी स्थिति है, अगर आपकी वर्टिब्रल बॉडीज में कहीं कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज है तो इसका आयुर्वेद में इलाज नहीं है। लेकिन दूसरी जो कंडीशन है अगर आपकी शरीर में है तो उसका पूरा इलाज आयुर्वेद में संभव है। और हमारे पास रिपोर्टेड डाटा है, रिपोर्टेड पेशेंट्स हैं जहाँ पे हमें 80% से ज़्यादा उनकी स्कोलियोसिस को कम करने में बहुत अच्छी सफलता मिली है, जहाँ ऑपरेशन के कोई रिजल्ट्स थे ही नहीं। तो बेसिकली स्कोलियोसिस अगर इस कंडीशन में है आपके, तो सुखायु आयुर्वेद से आप ज़रूर संपर्क कीजिए और आप सीधे चल पाएंगे, सीधे खड़े हो पाएंगे, ऐसा कोई विषय नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए और बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए सुखायु आयुर्वेद।